वादा में छोड़ दूंगा चर्स बंग फ्यून, वादा में छोड़ दूंगा चर्स बंग फ्यून, दो मस्त मस्त नैन मिलाओ तो सही। कल जब मैं तकरीर लिखने बैठा तो बैठकर ये सोचता रहा कि अगर लेट कर सोचूंगा तो कौन सा दिन मारूंगा। फिर मैंने लेट कर सोचना शुरू कर दिया और लेटते ही मेरी आंख खुली। आली वकार मेरे सामने डार्विन दिखती हुई आई। पूरा ख्वाब में ये सोचता रहा कि डार्विन ठीक था या गलत। अली वकार सुबह सवेरे उठा, जाकर आईना देखा, डार्विन ठीक कहता था। अली वकार आउटकम पहुंचा, यहाँ के लोगों से मिला, डार्विन ठीक कहता था। लेकिन अली वकार जब मैं यहाँ की लड़कियों से मिला तो मुझे पता चला कि डार्विन तो बिल्कुल ही ठीक कहता था। अली वकार, मैं आपको अपनी जिंदगी की एक रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। रात का आखिरी पहर, मैं और वो आकम का लौंडा, चौधरी का चांद, दो दिल जवान, दिलों में तूफान, वो थोड़ी हैरान, मैं भी परेशान, कहते में आवाज आई गरमांडे। अली वकार मैंने से कहा, जाने मन जाने तमन्ना जाने मन, तुम्हारी आंखें काजल जैसी, तुम्हारे अदाए कतरीना जैसे, तुम्हारे बाल रेखा जैसे, राहत की गजल हो तुम, खुदा का फजल हो तुम। वो कहने लगी, तुम्हारी शक्ल अमरीश पूरी जैसी, तुम्हारे बाल हर बजा की सीन जैसी, तुम्हारी हरकतें इमरान हाशमी जैसी। खूबसूरती की वजह से उन्होंने बातचीत करवाई थी। The last one. कितने बार बच्चे? अच्छा दोबारा बोल रहे हैं आपको। मुझे लास्ट को अच्छा लगे मोर के साथ। कौन खूबसूरत? चलो साइड चेंज कर लो, साइड चेंज कर लो, साइड चेंज। लाइन से आगे नहीं जाना। हाँ बस आगे नहीं, पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो। हाँ आपका तो एक बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था। आप अगर करते थे मैंने आपको देख लिया। अंदाज़ बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तकरीर का उन्वान है हिला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने कुजली की, इसमें मेरा सुकून था, और जानबूझकर भी मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। अम्मा उसकी बेंगी कानी, अब्बा उसका गूंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना ढूंगा था। और इस आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के खत्ते छड़ा के रख दिया। उन्होंने पैंट में छोड़े चूहे, 5-6 किए बंद और फिर हिला के रख दिया। तो मेरे मोनालिसा जैसे हसीन भाइयों और गोंगालिसा जैसे संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। इसलिए आज तक समझ नहीं आया कि किस तरह बची थी। तो जरा गौर फरमाइए, ये उन दिनों की बात है कि जब हम पे उन पे नजरें जमाए, दांतों में उंगली दबाए, आंखों पे चश्मा लगाए, और वो जो आकम में आए तो हाय। मैंने उनको देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया, उन्होंने मुंह बनाया। और फिर जब वो खिलखिलाया तो टिक टिक का पान मसाला हम दोनों ने खाया और बड़ा मजा आया। फिर उसके हुस्न ने मारा गोला, होने वाला था कोई रोला, लड़की की या गोर में कोला है मेरे मौला। जुल्फे उसकी गीली गीली, साड़ी उसकी नीली पीली, चाल थी उसकी डीली डीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था। पेचकस ढूंढते ढूंढते मुझे देखकर चमकाई प्यार की रंग माहिया, लटे की चादर सलेटी दे रंग माहिया। बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई, जिस तरह छोटे से रिक्शे में आपदा परवीन फंस गई। फिर एक बार की रात
हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जिस तरह आटे को देखकर गरीब आते हैं, वो आगे बढ़ी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। जनाब सदर, उसकी बहती हुई नाक को देखकर मुझे यूं लगा जैसे पिघली हुई कुल्फी हो, और उसके सुर्ख आंखों में डूबकर मैं हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला कि पगली चर्च पीती थी रोजाना। मैं बोला, मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो वरना पापी छू लो, पापी छू लो। वो बोली, नीला पीला रंग न कर पप्पू यार तंग न कर। उसे मनाने रीव बिस्कुट ले गया मैं छत के ऊपर। वो बोली, प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, पीक प्रिंस सुपर। और अब न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है, और मेरे ही सपनों में आकर इमरान खान से प्यार करती है। जनाब सदर, और इस वाक़या के बाद मुझ पर आया हुआ कि काशी की दवा वक्त पे ना लो तो टीवी बन जाती है, महबूबा वक्त पे ना बदलो तो बीवी बन जाती है। और इस बार मैंने महबूब की बजाय ज़माने को बदलने की ठानी तो मुझे हो गई हैरानी कि सकती रोटी स्कीम में 22 अरब का करप्शन का नाम यहाँ से, साहब का वजीर तालीम पे किए बगैर BA पास है, और बच्चे दो ही अच्छे, या तो फैमिली प्लानिंग की चाय से, फिरदौस आशिक के मुताबिक हफ्ते में 2 छुट्टियां आबादी बढ़ने का बायस है। ऊपर से हो जाती है गैस की बहरानी, पेट्रोल की गिरानी, तो सुन के अपने मुल्क की दर्द भरी कहानी। मैं बैतुल हला में बैठ गया मेहाना समझकर, लोटे का पानी पी गया पैमाना समझकर। जनाब सदर, इस माशी नाइंसाफी के बाद मैंने छोड़ दिया अपनी मोहब्बत परवीन को, तरजीह दी इकबाल की शाहीन को। तो सबसे पहले बसेरा कर दिया पहाड़ों की चट्टानों पर, फिर फायरिंग करके भगा दिया पेशावर के पठानों ने। फिर जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से खो गए, पता ही नहीं चला कि आलू 80 रुपए किलो हो गए, और वसी हो गया मेरा नॉलेज। मैंने दाखिला ले लिया फार्मेसी कॉलेज। यहाँ पर आने के बाद मुझ पर आया हुआ इस माशरे में लड़की कहाँ से, तो सुगड़पन। हम कहाँ से, तो दमे कमरी। क्लास में लड़का सवाल पूछे तो अच्छा, हम पूछे तो ओ अच्छा। एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास कोई लड़की जाए तो आए वाह, हम जाए तो वेरी कपू आए वाह। और लड़की जुल्फे लहराकर आए तो शिल्पा शेट्टी, हम जिल्फी लगाए तो नजम सेठी। हकीकत तो ये है कि औरत के मुकाबले में मर्द हमेशा ज्यादा खूबसूरत होता है। यकीन नहीं आता तो मुर्गे को देख लो, शेर को देख लो, मोर को देख लो, सरसबूर को देख लो, सरहारून को देख लो। इस वाक़या के बाद मैं घर गया और मास्टर के मोल्टी फोन पे सो गया। सुबह उठा तो एक खत मेरे नाम भिजवाया गया था, मुझे जक मारने बुलवाया गया था। वहाँ बेटा किसी का क्यों था, वो मेरा इंटरव्यू था। मुझसे मेरा पहला सवाल, आप साकिब हैं? मैंने कहा नहीं, मैं करिश्मा कपूर। मुझसे मेरा दूसरा सवाल, आपके भाई की मूंछें नहीं है और आपकी है? मैंने कहा वो अम्मी पे गया है, मैं अबू पे गया हूँ। मुझसे मेरा तीसरा सवाल कि न्यूज़ चैनल देखकर आप परेशान क्यों होते हैं? मैंने कहा इसलिए कि एक्सप्रेस वाले कहकर ये सबको डराते हैं कि जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं। मुझसे मेरा चौथा सवाल, तो शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? मैंने कहा इसलिए कि किसी के मुंह से ये निकल जाए कि ओए ये तो मेरी वाली है। वो सारे का सारा हमला मेरी बातों से हो गया थमला। अजीब था उनका रिएक्शन, मेरी हो गई रिजेक्शन। और नाकाम होने के बाद मैंने अपने हकीकत के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए तो उनके मुहाफ़िज़ ने मुझे इतना मारा जितना इन दोनों हाथों से मारा जा सकता है। फिर भी आखिर दो हाथों से कितना मारा जा सकता है? फिर मारने के बाद मैंने इन दोनों आंखों से उसे इतना ताड़ा कि आखिर दो आंखों से कितना ताड़ा जा सकता है? फिर भी आखिर दो आंखों से कितना ताड़ा जा सकता है? फिर मारने के बाद मैं वहाँ से इतना तेज भागा जितना इन दोनों टांगों से भागा जा सकता है। फिर भी आखिर दो टांगों से कितना भागा जा सकता है?
कि अचानक भागते भागते सूरज की किरणों ने मेरी आंखों को चमका के रख दिया। दबोचा पुलिस ने तो घुटनों को मेरी हिला के रख दिया। और जेल जाने के बाद मुझसे रिश्ता न होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियाण थे। उसके नाना ने भी ये कहकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। और मेरी साथ जो रंग बदलने से पहले मुझे समझती थी शहजादा पेरिस, कहने लगी यू रेमन डेस, मगर इसके बावजूद मैंने लिख दिया खत उसको सब्र करके, दिल में अरमानों की खबर करके। बोली बाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, दे दिया खत अपने भाई गुलजार को। फिर मैंने दरिया की बड़ी मौज देखी, जब अपने पीछे गुलजार की फौज देखी। उसके मारने से जिस्म से सांस निकल रहे थे, मुंह से अगले पिछले राज उगल रहे थे। लोगों ने कहा किस पे अजाब आया है, मैंने कहा हद का जवाब आया है। जनाब सदर, मैंने सारी उम्र जेल में गुजारी, लेकिन इस जुर्म के बावजूद मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं डेंग डोंग बबल गाता हूँ और सबको अपना दोस्त बनाता हूँ। Please take your seat. ओए किधर? मैंने कहा सीट पे बैठे प्लीज आप। कहाँ भागे जा रहे हैं? बड़े बैठे करते हैं आप, बैठे। What is your name? MP sir. What is MP? मुनीर परवेज। What is your father name? MP sir. What is MP? मोहम्मद परवेज। Where are you from? MP sir. मीरपुर। नहीं सर। मर्दान पुख्तनख्वा। What are your qualifications? MP sir. What is MP? मैट्रिक पास। Then why do you need this job? MP sir. What is MP? मनी प्रॉब्लम। Define your personality. MP sir. What is MP? माइंड ब्लोइंग पर्सन। इसके बाद आपने MP कहा तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सॉरी। अच्छा, एक एरोप्लेन में 50 फ्रेजर, आपने उससे एक फेंका तो कितने रहते हैं? 49। अच्छा गुड। मुझे वो 3 आसान स्टेप्स बताए जिससे मैं एक एलिफेंट को फ्रिज में रख सकता हूँ। सो इजी सर। आप फ्रिज का दरवाजा खोलें, एलिफेंट को डालें, दरवाजा बंद कर दें। टेल मी 4 इजी स्टेप्स जिससे मैं डियर को फ्रिज में रख सकता हूँ, हेरन को। सो इजी सर। आप फ्रिज का दरवाजा खोलें, एलिफेंट को निकालें, डीर को डालें, दरवाजा बंद करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक लायन की बर्थडे पार्टी है, सारे एनिमल उधर गए हैं सिवाय एक के। वो डीर था सर, वो पार्टी में फिर फ्रिज में था। अच्छा, मुझे बताएं कि एक लायन की बर्थडे पार्टी है, सारे एनिमल उसमें गए एक्सेप्ट वन के, वो कौन सा एनिमल है? डीर। वो क्यों? वो फ्रिज में था। अच्छा, ये बताएं कि एक दरिया को एक बूढ़ी औरत क्रॉस करना चाहती है, लेकिन वहां पे बहुत सारे मगरमच्छ है, तो वो कैसे करेगी? सर वो सारे लाइन की पार्टी में गए हैं। तो वो क्रॉस कर ले। अच्छा, अचानक वो बूढ़ी औरत मर गई। वो कैसे सर? वो जो आपने फ्रिज फेंका था उसके ऊपर गिर गया। अच्छा, MP सर। बैठे आप प्लीज। अगर मैं आपको ये नौकरी दे दूं तो 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? सर जहाँ पर आप, और मुझे कहाँ देखते हैं? वो अपने आप को अपने आप देख, मैं क्यों देखूं? अगर इस नौकरी के हम आपको थोड़े से पैसे देंगे तो आप क्या करेंगे? सर मैं थोड़े से वक्त के लिए काम करूंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अपनी प्रीवियस नौकरी छोड़ दी, किस वजह से? सर वो